कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन ऐसे हैं जो भगवत मार्ग से विमुख कर देते हैं। धन्य है वो महापुरुष जो प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर अपना जन्म सार्थक करते हैं। और जो भगवत ऋषि जी कहते हैं, भगवत रसिक संग बिनु, जिनको संग मिला है, चाहे वो माता पिता का संग हो, चाहे मित्र का संग हो, चाहे गुरु का संग हो। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत्य मृत्युम। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं कि जो हमको इस मायामयी मृत्यु के फांसी से छुड़ा देता है वही गुरु है, नहीं वो गुरु नहीं है। खुली बात है, गुरु शिष्य का संबंध है भगवत प्राप्ति कराने से। तन मन प्राण समर्पित करके गुरुदेव की आज्ञा पे चलो, निश्चित भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा रसगुल्ला या गुलाब जामुन नहीं कि खरीद लिया, ये लो भैया खा लो। उनकी आज्ञा पे चलो, भगवत प्राप्ति आपको होनी है। आपको भ्रम छोड़ना है, आपको असत आचरण छोड़ने हैं, आपको असत चिंतन छोड़ना है, आपको भगवत चिंतन करना है। तो गुरुदेव का सारा प्रयास रहता है असत त्याग करके सत्य में स्थित करना। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत भक्ति के रंग में रंग करके मृत्यु रूपी माया रूपी फांसी से न बचा पावे। वो गुरु नहीं है। वह स्वजन नहीं है जो अपने संबंधी को भगवत नाम जपने का उपदेश न करे। वो पिता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का उपदेश न करे। वो माता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का भजन का उपदेश न करे। वो पति नहीं है जो भगवत प्राप्ति का उपदेश न करे, भगवत प्राप्ति का सहयोग न करे। इन सारे संबंधों की एक ही महानता है कि मुझे भजन भगवत प्राप्ति का संयोग बैठा ला जाए और इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, चाहे वो गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे मित्र हो। भगवत ऋषि जी कहते हैं अगर ऐसा संग नहीं है भगवत प्राप्ति का तो सब माया का नाटक है, हमको नहीं इस माया के नाटक में फंसना। देखो भगवत प्राप्ति कैसे होती है। आपने एक जगह मान लिया कि हम सब बात तो टाल सकते हैं, अपने गुरु की बात नहीं टाल सकते। अब माया आपको नहीं परास्त कर पाएगी। बस सब कुछ तो है, हम बड़े नीच हैं, पतित हैं सब, लेकिन अपने गुरुदेव की बात मैं नहीं टाल सकता। इसके लिए मैं विश्व से विलग हो सकता हूं, शरीर छोड़ सकता हूं, प्राण छोड़ सकता हूं, बस जीत गया। और गुरु की बात ऐसी मानी जाती है। वो कह रहे इस समय दोपहर के 12 बजे, जी बिल्कुल धूप खूब चौड़ी है, मूर्ख बना रहा है, चौड़ी धूप है। 4 बजे नहीं महाराज, आप कह रहे हो 12 बजे है, नहीं समय तो 4 बजे। हाँ महाराज ब्रह्म मुहूर्त का समय है। बड़ी मुंह चुपड़ी बोलते हो तो महाराज, आप बोलोगे दिन तो हम दिन को दिन, आप कहोगे रात तो हम रात, हमको मतलब नहीं दिल है कि रात। आप कह रहे हो दिल है तो हम अपनी आंखों का विश्वास नहीं मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। तुम्हें जो पसंद वही बात कहेंगे। आप आज्ञा करो, हमारा तन मन प्राण उसी मार्ग में चलेगा जिसकी आपकी आज्ञा है, बस जीत गया। इसी बात का दुरुपयोग होता है, इसी बात का दुरुपयोग होता है। वो गुरु ले जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में न चला दे। देखो हम फंसे कहां हैं, बस सूक्ष्मता से समझना। भगवत प्राप्ति किसको होती है और भगवत प्राप्ति किसको नहीं होती, बिल्कुल सरलता से हम आपको समझा रहे हैं। केवल अहंकार ही भगवत प्राप्ति में बाधक है। और उस अहंकार को गुरुदेव उल्टा सीधा दक्षिण बाएं ऊपर नीचे हर जगह से प्रहार करके चकनाचूर करते हैं, पक्का चकनाचूर करते हैं। अब उसको केवल, आप तो कहते थे कल की ऐसा है, आज आप कह रहे हैं ऐसा। ये प्रश्न नहीं होना। खड़े हो जाओ जी, खड़े हो गए, बैठ जाओ। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ करें, ये आज ये लाओ ना। महाराज आप तो कह रहे थे कभी ये नहीं खानी। नहीं जी, वाह कल हमने कहा था नहीं पाना। महाराज जी आपने आज कहा है कि आज पा लीजिए, पा लिया। आज अभी कहो नहीं तो नहीं। ऐसा जीतता है, ये नहीं कि आपने कल कहा था तो आज ऐसे कह नहीं। वचनम करिष्ये तो आप जैसा कहे, जीत गया। अहंकार का केवल नाश करने की लीला होती है, अहंकार का नाश। दौड़ो नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े बैठ जाओ, बैठ। जब तक हम ना कहें तब तक यहीं बैठे रहना। उठ के एक कदम में नहीं जाना, हमें वैसे ही बैठे रहे, क्योंकि केवल बात अहंकार की हो रही है। इस अहंकार का मर्दन केवल गुरु कृपा से होता है। और जब देखते हैं ना कि ये तो अहंकार को संभाले हुए, तब फिर वो दुलार करने लगते हैं। अच्छा तो ऐसे बहुत घाटा है, गुरुदेव हमें कभी दुलार ना करें, वो सदैव हमारे ऊपर शासन वृत्ति से रहें। उनको कभी ऐसा ना लगने पावे कि अगर हम तो अवहेलना करके हम चले। ये कभी एक साधक कह रहे थे कि हमें सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप विनय पूर्वक कोई बात हमसे कहते हैं। तब लगता है कि आज तक हमारी ऐसी वृत्ति अभी नहीं हो पाई कि गुरुदेव अपना मानकर हमको
तू संबोधन करके बात करें, ऐसे बात, वो विनय पूर्वक बात करें, मतलब सम्मान पूर्वक। कहीं मेरे अंदर अहंकार है, कहीं मेरी भूख है। बोले बस ये मुझे पसंद नहीं आता जब आप विनय पूर्वक बात, कि मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आप ऐसा, तब लगता है धिक्कार हमारे जीवन को। अभी तक मेरा अहंकार बकाया रह गया है, अभी तक गुरुदेव अपना नहीं माने, अभी तू कह के संबोधन नहीं करे, अरे ऐसा करो। अपनापन तो तब हमें लगता है जब ये विनय हट जाती, विनय तो पर से होती है। नहीं नहीं, अभी अभी गुरुदेव अपना नहीं मान, ये अहंकार की गलित वृत्ति में आता है भाव। अहंकार बहुत, यही भगवत प्राप्ति, सिर्फ भगवत प्राप्ति में मुख्य है अहंकार, और इसी की गुफा में रहते हैं काम क्रोध लोभ आदि। इसी का नाश होता है गुरु कृपा से। बस गुरु कृपा को समझना है कि वो तत्काल बदल सकते हैं, तत्काल हर तरह से चकनाचूर करके चुप कॉर्नर से बाढ़ जा बोली बोली भारी। ये केवल गुरु से ही होता है, ये हमने जीवन में देखा, केवल गुरु। एक जगह यार इतना रख लो, एक जगह इतना रख लो, वो जैसे चाहे वैसे, बिल्कुल एक जगह उनकी आज्ञा पे हो जाओ। अभी 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 ये अहंकार गलित होना, ये केवल गुरु से गलित होता है। हमने अपने जीवन के अनुभव में देखा, केवल गुरु से गलित होता है अहंकार, किसी साधन से नहीं। गुरु गुरु वही है जो मृत्यु की फांसी से मुझे मुक्त करके भगवत साक्षात्कार करा दे, वही माता, वही पिता, वही संबंधी है। ये शरीर दुखमय विषय भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रो, इस मर्तलोक में शरीर जो मिला है मरेगा, नष्ट होगा, इसमें बड़े रोग बड़े दुख आने वाले हैं। ये विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, ये विष्ठा भोजी सुकर कुकर आदि को ये सब सुख प्राप्त है सांसारिक। इस शरीर को दिव्य भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लो, इसलिए मिला मानव देह। तपस्या के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करो। तपस्या कौन? जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ आ रहे हैं उनको जो हम चुपचाप सह रहे हैं, ये तपस्या है। इस शरीर को तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, तपस्या के द्वारा अंतःकरण पवित्र करके भगवत प्राप्ति करो। तपस्या कौन? जो हम 2 बजे से जग रहे हैं, सब आराम से खा पी के सो रहे हैं, आप जग रहे हैं, अब आपका 10 बजे तक दिनचर्या चल रही है, कुछ थोड़ा सा जलपान, फिर भजन साधन, अपना रात दिन लगे हुए, काम क्रोध आदि शत्रु आ रहे हैं उनकी जलन सह रहे, ये तपस्या है। ये क्या करेगा? अंतःकरण को पवित्र कर देगा। इस शरीर से अनंत भगवदानंद की प्राप्ति होती है, अनंत भगवदानंद की। शास्त्रों ने बताया है, महत्सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम। यदि संत महापुरुषों का संग मिल जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, और यदि कामी पुरुष का संग मिल जाए, कामिनी में आसक्त, नाना प्रकार के भोगों में आसक्त, तो बोले नरक की सर्टिफिकेट है पक्का। संग से ही उत्तम गति होती है, संग से ही निम्न गति की प्राप्ति होती है। महत्सेवाम तो द्वार माहुर विमुक्ते, संतों की सेवा, संतों का संग, संतों की आज्ञा का पालन, तो मोक्ष पदवी भगवदानंद। और विषयी पुरुषों का संग, विषय सेवन, तो कह रहे तमो द्वारम योषिताम संग संगम। ऐसे कामी नीच पुरुषों का संग नरक प्रदान करता है। कसम देने की जरूरत नहीं, ऐसे पुरुषों का तो संग ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं हमारी दोस्ती, अरे तिलांजलि देते तुम्हारी दोस्ती को, कभी मत आना, कभी मत बुलाना, कभी संग मत करना। नीच आचरणों में फंसाने वाले दोस्त नहीं, दुश्मन होते हैं। किसी को नष्ट करना, उसको व्यसन दे दो, किसी को नष्ट करना, उसे भोगों में फंसा दो, नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो नष्ट करने वाला दोस्त होता है कि दुश्मन होता है? ये बड़ा विचित्र माया का खेल है कि दुश्मन दोस्त बन करके आता है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, जो कामी पुरुष है, व्यसनी पुरुष है, व्यभिचारी पुरुष है, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का, तो हमें कभी ऐसों का संग नहीं करना चाहिए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो। ये अब कहते हैं जिन महापुरुषों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, वो कैसे होते हैं? तो बोले महांतस्ते समचित्ता, सब में अपने प्रभु को देखने वाले महात्मा को महापुरुष कहा गया है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सबके हृदय में एकमात्र भगवान विराजमान, समचित्ता और परम शांता, किसी भी द्वंद्व की स्थिति में अशांत न हो। और कह रहे हैं विमन्यवः, किसी भी स्थिति में क्रोध ना आने पावे, क्रोधहीन। और सुहृदा साधो, ये सबका हित चिंतन करने वाले, सदाचार परायण, उनको महापुरुष करते हैं। जो ऐसे महापुरुषों का संग करता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। अब एक भगवत प्राप्ति का बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं कि यदि आप जितेंद्री नहीं हैं, बड़े भजनानंदी नहीं हैं, आपका मन भगवान में निरंतर नहीं लगता है, तो तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। कैसे? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलम परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यहीं से प्रारंभ हुआ था साधन मार्ग। जब
घर से निकले थे तो प्रारंभिक साधना यही थी, इसी श्लोक की थी। भागवत धर्म का अनुष्ठान, गायत्री अनुष्ठान आदि तो अलग चल रहे थे, लेकिन ये हृदय का भागवत अनुष्ठान भागवत धर्म का था। महापुरुषों ने, ऋषियों ने बहुत से मार्ग बताए भगवत प्राप्ति के, धर्म के। बड़े कठिन कठिन मार्ग हैं, लेकिन हम तुम्हें वो मार्ग बता रहे हैं, नवयोगेश्वर में जी कह रहे, सुगम से सुगम उपाय, सब कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक सब कोई कर सकता है। ये भगवत प्राप्ति का बिना पढ़े लिखे वाला भी कर सकता है। भोले से भोले अज्ञानी मनुष्य सुगमता पूर्वक दिव्य गति प्राप्त करेंगे इस साधन से। इसका नाम है भागवत धर्म। इस मार्ग में, भागवत धर्म में बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाए तो भी पतन नहीं माना जाएगा। बड़ी महिमा इसकी है। देखो, अन्य साधनों में अगर त्रुटि हो गई, जैसे आप 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हैं और एक दिन व्यभिचारी बन गए तो 20 वर्ष का ब्रह्मचर्य का क्या, ऐसे हर साधन में है। लेकिन भागवत धर्म में, नाम जप में, इनमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता। आप 20 बार नाम जप किए हैं, इसके बाद भ्रष्ट हैं, तो 20 बार नाम जप आपका, आपके कल्याण का कार्य करेगा। 19 नहीं होगा, वो 20 ही रहेगा। 21 से शुरू होगा जब आपका शुरू होगा। किसी ने कहा कि आप महाराज जी कहते हैं नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लोगों का उत्साह नहीं बढ़ेगा पाप कर्म करने में। तो आप ध्यान से सत्संग नहीं सुनते हैं, तब ऐसा प्रश्न आता है। जब कभी ऐसा वर्णन होता है कि तुम चाहे जितने पाप किए हो, नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वहां एक जरूर बात हम कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक किया, लेकिन हे हरि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। तो हम वादा करते हैं, मेरे भगवान के वचन है, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और सूक्ष्म रूप से अगर आपने ध्यान से सुना हो कि अगर आज आप कहते हैं कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, अब आज से मैं पाप बंद करके आपका नाम जप करूंगा, पक्का आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन कल फिर पाप जानबूझकर करते हैं तो प्लस हो जाएगा पीछे का। ध्यान से सत्संग सुनोगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। क्या नाम जापक का पापोत्साह बढ़ता है? जप करके तो देख, प्रश्न करने की जरूरत नहीं। नाम जप करके देख। हम कहते हैं नाम ही एक ऐसा है जो सर्व पाप प्रणाशनम। और देखो, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इतने में से जितने बैठे हो हमें बताना कि एकदम ब्रेक मार के हमें दिखा दो कोई कि आज से भीष्म प्रतिज्ञा है और निर्वाह करके दिखा दो। ये तो कृपालु भगवान है, कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं कि आज से हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ब्रेक मारते मारते गाड़ी बीता दो बीता आगे खिसल जाए, वो ब्रेक मानी जाएगी, ब्रेक ही मानी जाएगी कि देख लो पहिया नहीं चला है, पर ब्रक मारी खिसक गया एक बीता, उतने में घटना घट गई। तो जनयो गुण प्रभु मान नकाऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब मन रहा है विषयी पापात्मा, ब्रक मारते मारते कोई गलती बन गई तो रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए। ये उसकी बात कह रहे जिसने ब्रक मारी पर चूक हो गई, ये उसकी नहीं कह रहे जो सुन के चूक करेगा। उसके लिए फिर नाम के बल से अपराध करने वाले को नामापराध लागू हो जाता है उस पर। कानून कानून है। अब ये जो भागवत धर्म का बोले, इसमें किसी भी निमित्त से प्रमाद हो जाए तो वो कर्तव्य से च्युत नहीं होता। जैसे जीटी रोड बड़ा है, खाली है, आंख मूंद के चलो तो गिरोगे नहीं, बहुत प्लेन जीटी रोड। ऐसे ये बिल्कुल जो मार्ग भगवत प्राप्ति का भी बता रहे हैं भागवत धर्म का, बोले इससे आंख बंद करके दौड़ने पर भी कोई गिरेगा नहीं, अर्थात इस मार्ग में पतन है ही नहीं, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं। इसको कहते हैं भागवत धर्म। तो बोले भागवत धर्म करने वाले के लिए नियम नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का कर्म करे। बहुत ध्यान से सुनो, वो शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा इस जन्म की आदत से, स्वभाव से जो जो करे यत करोषि, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दे, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुरू करो। कई बार चर्चा कर चुके हैं, यही साधन आगे बढ़ाता है। सिद्ध बनने की कोशिश जल्दी मत करो, यहां बल्ली जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अरे क्या समर्पित करना, हम तो समर्पित ही है। सही ढंग से समर्पित हो जाओ तो ये निकलेगा नहीं कि हम समर्पित हैं। वो प्रभु कहेंगे ये मेरा है। हमें क्या कहें, हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि हमारे आप हो, बस। समर्पित है कि नहीं वो तो तुम जानो, हम क्या जाने। क्योंकि समर्पण का तो आपको स्वीकृति करनी हो, आप जानो कितना है, हम क्यों कहें। हमारा हर मिनट, हर सेकेंड, हर चेष्टा आपके चरणों में समर्पित होगी। अब यहां देखिए, प्रातः से उठो और एक एक घंटा का समर्पण शुरू करो। अभी बहुत जल्दी साधना के सोपान की ऊंचाई पर आ जाओगे, पक्का मान लो। लेकिन वही कर पाएगा जिस पर भगवान की कृपा, जो हम कह रहे हैं। एक एक घंटा का समर्पण।
वो भजन हो, नौकरी हो, किसानी हो, खान पान हो, शौच स्नान का समय, जो भी समय आपका गया, फिर से ध्यान से सुन लो, इसमें तर्क मत करना। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, एक जन्म, इस जन्म की आदत से, स्वभाव से, अहंकार से जो जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दो। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये जब घर से भागे थे और गुरु शरण में हुए थे, तब से अनुष्ठान ये प्रारंभ उसी समय से हो गया था, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कृपा बचपन से रही। घर में शाम के रोज भागवत की चर्चा, पर जब वैराग्य भाव में आए तो हमका इसका अनुष्ठान होना चाहिए, ये भागवत धर्म है। और बस ये शुरू कर दिया था, एक एक घंटे का शुरू किया था। जैसे सुबह 7 से 8 बजे तक नाम जप करते हुए शौच स्नान इस आपका 8 बजे, हे करुणा निधान भगवान, 7 बजे से 8 बजे के समय में जो भी कर्म बना हो आपके चरणों में समर्पित। ठीक, अब 8 बजे से 9 बजे तक जो, फिर धीरे धीरे, ये हम आपको बिल्कुल अक्षरशः वैसे बता रहे जैसे किया, धीरे धीरे शयन तक। जब शयन से सुबह उठे तो रात्रि में सोने का जितना समय था, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, हे प्रभु आपके चरणों में ये सभी समर्पित। अब इसका फल ये हुआ कि कुछ समय बाद हमारे अंदर जलन शुरू हुई और जांच होनी शुरू हुई कि हमारे कर्मों में त्रुटि कौन सी है। उन त्रुटियों का समाधान शुरू हुआ। प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु देखो ये गंदी बात थोड़ी आपको समर्पित होती, देखो मेरे मन में गंदी बात चल रही, मेरे मन में ऐसी बात आ रही। कृपा हुई, जांच शुरू हुई, गंदगी निकालने की प्रार्थना हुई। धीरे 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 फिर जब मन, तन, प्राण, अहम ये जब समर्पित हो गए तो फिर बंद हो गया। जब घर का जाया हुआ चेहरा हो जाता है ना, उसको फिर वो पेमेंट नहीं है, वो समर्पित है, फिर वो ये सब बंद हो जाता है। इतने से इतने राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, अब कुछ रह ही ले गया तो क्या अर्पणम मस्तु। अब तो राधा वल्लभ जी खुद अर्पणम मस्तु हो गए, तो अब क्या अर्पणम मस्तु, राधा वल्लभ जी अर्पणम मस्तु। अब यही राधा वल्लभ जी का ही राज्य है, तो अब अर्पण क्या करना हो, तो बैठे हुए सिंहासन पर। ये सिद्ध, वही हम पहले कही कि सिद्ध ही मत झाड़ो। अगर आपकी स्थिति भगवदाकार नहीं है तो आपको ये साधन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चतुरासी जी का पाठ किया, राधा वल्लभ जी कर, सेवा की, राधा वल्लभ जी कर, रसोई अमन, राधा वल्लभ जी, किसानी की 5 घंटे, भूल गए आप 1 घंटे में, 1 घंटे में कहां देखें, तो 5-6 घंटे में एक बार पूरा थोक में जमा कर दो। 8 घंटे ड्यूटी की, हे प्रभु 7 बजे से गए थे, देखो 8 घंटा ड्यूटी। ये 8 घंटे के समय में जो भी क्रियाएं, चेष्टाएं हुई, नाथ आपको समर्पित है। आप इस समर्पण वृत्ति से प्रसन्न हो जाइए और अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। कह रहे ये समर्पण लोगों की मान्यता और धारणाओं से आपको उठाता चला जाएगा, और बताना किसी को नहीं, सुन लो और आज से धारण कर लो, बिल्कुल फ्री है। कोई एक विशेष भागवतिक कार्य समर्पित करना ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का ही कोई कर्म करे और वो भगवान को समर्पित करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म के स्वभाव और आदत से जो जो करे वो परम पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दे। इससे क्या होगा, आप समर्पण करते रहिए, आपकी स्थिति लोगों की मान्यता और धारणाओं से ऊपर हो जाएगी। कह रहे वो दंभ से नहीं, नाटक नहीं, वो स्वयं उसके अंदर ऐसे भाव जागृत हो जाएंगे। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत्यथो रोदति रोति गायत्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। ये समर्पण रंग लाएगा, क्या लाएगा, अब नाम में प्रीति होने लगेगी, राधा राधा राधा। उसको हृदय में अपने प्रीतम के नाम कीर्तन में स्वाद मिलने लगेगा, नाम में प्रीति होने लगेगी। नाम में जो ही प्रीति हुई तो अनुराग उत्पन्न हुआ, अनुराग का अंकुर जब आया तो चित्त द्रवित हो जाता है। अब वो साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की धारणा मान्यता उस तक नहीं पहुंच सकती। जो समस्त कर्म भगवान को समर्पित करता है उसका नाम में प्रेम हो जाता है। नाम का प्रेमी अनुराग रंग में युक्त होकर लोगों की धारणा और मान्यता से अध्यात्म की ऊंचाई पर पड़ता है। वो दंभ से नहीं, स्वभाव से मस्त हो जाता है, मत वाला। अब वो कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी फूट फूट कर रोता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, कभी मधुर स्वर से भगवान नाम कीर्तन गुणगान करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में सामने उसके भगवान होते हैं तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए वो उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या, लोक बाह्य स्थिति वो उन्मादवत नृत्य करने लगता है। सामने उसको प्रभु दिखाई देते हैं, वो जिधर दृष्टि डालता है उसको भगवान दिखाई देने लगते हैं। ये साधन का फल देखो। खम वायु मग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंष सत्वानि दिशो द्रुमादीन
सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। आकाश की तरफ देखता है तो उसे भगवान वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सब का सब भगवत स्वरूप उसे दिखाई देने, क्योंकि भगवत स्वरूप है। सभी रूपों में अपने आराध्य देव को प्रकट रूप से देखकर, चाहे जल सामने आए तो जल रूप भी भगवान, वायु स्पर्श करे, हाँ मेरे भगवान मेरा आलिंगन कर रहे, जिधर दृष्टि जाती भगवान वो अनन्य भाव से भगवत भाव में डूबा हुआ सबको प्रणाम करता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। आहा, जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होते हैं, ऐसे ही एक एक मिनट जो भगवान को समर्पित करता है, नाम जप करता है, उसको भजन के प्रत्येक क्षण का प्रभाव, संसार से वैराग्य, प्रभु में प्रेम और अपने स्वरूप का ज्ञान तीनों एक साथ, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, अपने स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ बढ़ते चले जाते हैं। एक एक क्षण भगवान को समर्पित करता है, भगवान नाम जप करता है, यही जीवन का सार है। सत्संग का मनन किया जाए, मनन से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। रोज जो सत्संग सुनते हो अगर कई बार इसे सुनो और मनन करो तो बहुत लाभ मिलेगा। सार सत्संग का, जिन प्रभु की तुम शरण में हो यही अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, कोई अन्य आश्रय लेने की जरूरत नहीं। ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू के प्रेमाधीन है, इसलिए हम सदैव गरजते रहते हैं प्रियाजू के बल से, गोरे चरणारविंद की ठसक से रहते हैं। जिसको ये ठसक प्राप्त करनी है वो एक एक मिनट प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। भूल हो जाए तो जितनी देर भूल हो जाए उस भूल को भी समर्पित कर दे। एक एक क्षण समर्पण करने का फल मिलेगा। प्रभु की नाम में रुचि, प्रभु की लीला कथा में रुचि, इसका फल होगा आपकी स्थिति अध्यात्म की ऊंचाई पे आ जाएगी। कभी आपको इतना आनंद आएगा कि आप लौटते लौटते हंसते रहेंगे, कभी इतना आएगा कि रुदन आ जाए, कभी नाचने का मन होगा, कभी गाने का, वो एक दिव्य उन्मादमय स्थिति। और कभी ऐसी स्थिति जिधर देखो मेरे प्रभु तो सबको दंडवत कर रहा है, स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम कर रहा है। यही महाभागवत स्थिति भगवान अजित को जीत लेती है। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए अपने चित्त को प्रभु में लगाओ, यही जीवन का परम सार है, इसी में परम सुख है।